बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी। सूरह बकरा की आयत नंबर 74 में अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि जिनसे नहरें जारी हो जाती हैं, और फिर फरमाया कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं और उनसे पानी बहता है, और फरमाया कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। इस आयत मुबारका के ज़िमन में मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि दरअसल में ये तीन पत्थर नहीं हैं, बल्कि ये तीन तरह के दिल हैं, तीन तरह के इंसान हैं, तीन तरह की पर्सनैलिटीज़ हैं। पहले पत्थर की ये खूबी बयान की गई है कि फजरा, कि उससे नहरें जारी हो जाती हैं। हम फजर के वक्त को भी फजर क्यों कहते हैं कि रात की तारीकी को फाड़ के रोशनी नमूदार होती है और पूरे जहान को रोशन कर देती है। लिहाजा इन पत्थरों के अंदर बहुत कैपेसिटी होती है पानी की, इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा पानी यानी कि नहरें तक जारी हो जाती हैं। इसी तरीके से कुछ दिल ऐसे होते हैं, वो इतने नरम होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं, या कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनकी फितरत इतनी बेदार होती है, वो लोग इतने प्यारे इंसान होते हैं कि जब ज़िंदगी में उन्हें हक़ या सच मिलता है, और सबसे बड़ा हक़ और सच कुरान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो जब इनको ये अपनी ज़िंदगी में मिलता है तो इसको ये फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर एक्सेप्ट करने के बाद सिर्फ अपने आप ही को खूबसूरत नहीं बनाते, अपनी ज़ात को नफ़ा नहीं देते, बल्कि हज़ारों लोगों को नफ़ा देते हैं। जैसे कि इस पत्थर की खूबी ये है कि इससे नहरें जारी होती हैं, और जहाँ जहाँ से नहर गुज़रती है वहाँ ज़िंदगी आबाद हो जाती है, वहाँ हरियाली आ जाती है। वो पानी कितनी जगहों को सैराब करता हुआ गुजरता जाता है। लिहाजा ये लोग भी ऐसे ही होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, काबिल होते हैं, खूबसूरत होते हैं, जिसकी मिसाल अबू बकर सदी तरह अनोखी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर एक ने मेरी दावत को कबूल करते हुए कुछ ना कुछ हुज्जत का इजहार ज़रूर किया है, मगर सवाए अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के। और फिर आप ऐसी खूबसूरत शख्सियत हैं कि जब आपने दीन को कबूल किया तो 10 सहाबा किराम, जिनको अशरा मुबशरा कहा जाता है, नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ही उनको जन्नत की बिशारत दे दी थी। उन 10 में से 6 सहाबा किराम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत से मुसलमान हुए थे। लिहाजा ऐसे लोग बहुत प्यारे होते हैं, अपनी ज़ात से निकल के हज़ारों लोगों को नफ़ा देने वाले बनते हैं। फिर जो दूसरा पत्थर बयान किया गया है उसके लिए शक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और शक का मतलब होता है फटना या सुराख होना। लिहाजा ये पत्थर ऐसे हैं कि जो आसानी से नहीं टूटते हैं, इन्हें तोड़ने के लिए ज़रा ज़ोर की ज़रब मारी जाती है। इसी तरीके से मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कुछ दिल ऐसे होते हैं, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो अंदर से होती तो बहुत खूबसूरत हैं, मगर बज़ाहिर या तो लापरवाह बहुत होते हैं, या फिर उन्होंने अपने ऊपर सख्ती का एक खोल चढ़ाया हुआ होता है। लिहाजा वो जल्दी से किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि हज़रत तआला अन्हु की शख्सियत है कि आपने 6 साल के बाद जो है वो दीन को कबूल किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात है कि आप शिकार में बहुत ज़्यादा मशगूल हुआ करते थे। ये नहीं था कि आप नबी अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, मुखालफत नहीं करते थे, मगर जैसे कि लापरवाह पर्सनैलिटी होती है, लाउबालीपन होता है, बस दुनिया के कामों में इतना ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखा हुआ होता है। लेकिन अचानक कोई वाक़या, कोई हादसा, कोई बात ऐसी होती है जो उनको झंझोड़ के रख देती है, और फिर जब वो हक़ को कबूल करते हैं तो फिर शाहाना अंदाज में दीन में आते हैं। हज़रत उमर तआला अन्हु जब दीन में आए तो छा गए, हज़रत हमज़ा तआला अन्हु जब दीन में आए तो असदुल्लाह कहलाए, अल्लाह के शेर कहलाए। लिहाजा हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बात को कबूल करते हैं मगर इजहार नहीं करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को आने में देर लगती है, मगर जब ये आते हैं तो ये फिर बड़े खूबसूरत अंदाज से आते हैं। फिर तीसरा पत्थर जो बयान किया गया है उसकी ये खूबी बयान की गई है कि वो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि पहले दो पत्थरों में पानी का जिक्र था, इस पत्थर में जो है वो पानी का जिक्र नहीं है। लिहाजा बाज़ अहले इल्म ने यह फरमाया कि कुरान में पानी को वही के साथ तशबीह दी गई है, कुरान के साथ तशबीह दी गई है। लिहाजा ये वो लोग हैं कि जिनकी फ़ितरत में कुरान मौजूद है, जिनकी फ़ितरत में हदायत मौजूद है, सिर्फ़ उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। और बाज़ अहले इल्म ने यह फरमाया है कि पानी से रिक़्क़त कल्ब मुराद है, दिल की नरमी मुराद है। हम कहते हैं कि दिल रोता है, आँख बहती है, तो गोया कि पानी से मुराद जो है वो दिलों की नरमी है। लिहाजा मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इस पत्थर से एक तीसरी तरह की शख्सियत को बयान किया जा रहा है। ये लोग होते हैं कि इनके अंदर खौफ खुदा होता है, लिहाजा इनकी ज़िंदगी में हमें इबादत नज़र आ जाती हैं, अहकामात नज़र आ जाते हैं, शरीयत नज़र आ जाती है, मगर उनके दिलों में नरमी नहीं होती, ज़ुबान में मिठास नहीं होती, सोज़ो गम नहीं होता। तो गोया कि ऐसी शख्सियतें जो होती हैं वो बज़ाहिर बहुत सख्त मालूम होती हैं। इसी ज़िम्मन में बाज़ अहले इल्म ने ये भी फरमाया कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमें अपने दिल में कुछ महसूस नहीं होता, या हमें सुकून नहीं मिलता है।
تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ابھی تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی تمہارے اندر ایمان نہیں گیا۔ اسلام آپ کی ظاہری کیفیت ہے، ایمان آپ کی باطنی کیفیت ہے۔ ابھی ان دلوں پہ مزید محنت کی ضرورت ہے، انہیں کچھ اور نرمی کی ضرورت ہے، انہیں زندگی میں کسی اور ضرب کے لگنے کی ضرورت ہے، پھر یہ دل بھی نرم ہو جائیں گے، اندر سے خوبصورت ہو جائیں گے۔ لہٰذا انسان جو کچھ کر رہا ہوتا وہ ضائع نہیں جا رہا ہوتا۔ بے شک آپ کو اس وقت محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ میری نمازیں کہاں جا رہی ہیں، میری دعائیں کہاں جا رہی ہیں، گناہ مجھ سے ابھی بھی نہیں چھوٹ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں مگر ویسے بدل نہیں پا رہا ہوں۔ مگر یہ ساری محنتیں ایک وقت پہ جا کے اپنا اثر دکھائیں گی۔ ابھی ضرورت یہ ہے کہ اپنی محنتوں کو جاری رکھیں۔ لہٰذا یہ تیسری طرح کے پتھر جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ٹوٹیں گے، یہ تیسری طرح کی شخصیتیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ مزید خوبصورت بنیں گی۔ قرآن بڑے خوبصورت انداز سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔